नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में। और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इंडिया न्यूज हरियाणा की ये इकलौती मुहिम है कि आप अपने अफसर को इस कार्यक्रम के मार्फत जानते हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं नूह जिले में, जहां यहां की एसपी नाजनीन भसीन के बाबत आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और किस तरह से इस प्रोफेशन के चैलेंज से वो निपटती है। जी हाँ, नूह जिले में पहुंचे हैं और नाजनीन भसीन आईपीएस अधिकारी और यहाँ की एसपी हैं। वो दफ्तर में किस तरह से कामकाज करती हैं ये आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये दिखा देते हैं कि पब्लिक का तांता लग गया है। मिलने जो लोग हैं, अपनी जो समस्याएं लेकर आए हैं, वो काफ़ी तादाद में एसपी साहिबा के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। मैम किस में ही बैठी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैम कई सारे सवाल हैं और दरअसल खासकर क्योंकि प्लीज बैठिए, महिला अधिकारी से अमूमन कम मिलना होता है हमारा। और एक बड़ी बात ये है, पहला सवाल तो यही कि बीइंग ए लेडी और महिला ऑफिसर, अमूमन ये होता है कि चैलेंजेस, चाहे वो घर के चैलेंजेस हो, फैमिली को भी संभालना है। और पुरुष के लिए तो ये हो जाता है कि भाई चलिए काम करके आया ऑफिस से और बस उसके बाद तो जिम्मेवारी खत्म। लेकिन आपके लिए घर भी और बाहर भी इतने बड़े चैलेंजेस कैसे हैंडल करते? नहीं, इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग के आपको एक मौका मिलता है कि आप अपना अपार्ट फ्रॉम द जॉब ऑल्सो आपकी फैमिली जो है, आपके बच्चे हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो सबकी देखभाल करना, ये भी एक आई थिंक जो जिन लोगों को ये सुख नहीं मिलता, आई फील के उनको ये लाइफ एक तरह से कंप्लीट नहीं है अगर आप अपनी फैमिली में अपने जो एल्डरली हैं और जो बच्चे हैं इतने वल्नरेबल होते हैं वो, तो उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो आई डोंट थिंक टेक इट एज अ कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। तो प्यार और सेवा का कोई जेंडर नहीं होता मेरे ख्याल से। तो जिसके जहन में ये बात है वो लकी हैं, वो भगवान ने उनको ब्लेस किया है। जिनके नहीं है तो आई होप मे बी इन अदर लाइफ टाइम्स दे विल वेक अप टू दिस पोटेंशियल फॉर लव एंड कंपैशन। क्या बड़ी बात कही है, जो सेवा भाव होता है उसका कोई जेंडर नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि ये ऐसे लगता है कि जैसे चैलेंजेस, चुनौतियां लेने की आदत है, ये चीज़ तो बड़ा आसान है। और ये कितनी बड़ी बात है कि हम ये सोचते हैं कि महिला के लिए जब चैलेंजेस आते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम जो मेल लोग होते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं जहन में ये होता है कि यार महिला है, ये अभी भी हम इस चीज़ से उभरे नहीं है। मैम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, मेवात ज़िला अब नूह हो गया है, लेकिन यहाँ जिस तरह की इमेज इसकी बात करें मेवात की, चाहे वो क्राइम को लेकर है, चाहे वो निरक्षरता को लेकर है या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, अच्छी नहीं है। खासकर क्राइम की बात करें, किस तरह से हैंडल करती हैं वो? किसी भी एरिया के विकास में केवल एक प्रशासन का केवल एक हिस्सा नहीं अकेले कामयाब हो सकता। वो तो एक हम इस तरह से इकट्ठे मिल के जब सब एक ही पॉजिटिव नियत से विकास के कार्यों में जुट जाएं, तब जाके फ़र्क होता है ऑन ग्राउंड, और बहुत जल्दी होता है। तो मैंने देखा है कि मेवात में अच्छे कार्यों की लोगों में एक बहुत एक्सेप्टेंस है और लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिला है काम करने को। एंड मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, मेरी यही कोशिश है कि पुलिस लोगों का विश्वास बना रहे पुलिस पे, कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, छोटी बड़ी, जायज़ हों। और अभी नहीं तो कल जो भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है उस पर जायज़ इंक्वायरी होगी। मैंने कहा इस विश्वास को लोगों में ये विश्वास जागे, उसमें सिर्फ आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि आप जो भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो फेयर हो। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
और बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होगा। आगे जाके आपको खुद ही बढ़िया महसूस होगा कि मेरा काम भी कम हो गया है, लोग मुझ पे विश्वास भी करते हैं, 2 लोग दुआ भी करके जाते हैं। मैम ने बड़ी बात कही है कि ये इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि जो आमजन हैं, खासकर पुलिस से जब मिलें तो एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा प्रभाव लेके जाएं, ये उनकी पूरी कोशिश होती है। और इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने कही कि मेवात के विषय में, खासकर नूंह जिले के लोगों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि उन्हें यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है और अच्छे लोग हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सन 2016 कौन सी धारा में दर्ज था? कौन सी धारा में दर्ज? लड़की उठाई थी कल के कहने उसके नाम इतिहास देखे इस मुकदमे को। मेरा फाइल ले जाती थी। तो लोगों से किस तरह से मिलना होता है और उनकी प्रॉब्लम को कैसे सुनना होता है और उसके बाद कैसे एक्शन लेते हैं, ये सब हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बीच में एक मीडिया से किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, एक एडवाइजरी वो जारी कर रही हैं और एक ज़रूरी एडवाइजरी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मैम, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर के विवादित टिप्पणियाँ लगातार हैं जो परेशानी बढ़ाती रही हैं, वो कई बार खतरा भी पैदा कर सकती हैं। किस तरह के इंतजाम आप कर रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा रेज किया है। बात बड़ी सिंपल है कि कोई भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेगा, व्हाट्सएप या फेसबुक या इवन एसएमएस के तहत कोई भी किसी प्रकार की उल्टा सीधा तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे उनके प्रोफेशनल हमने दिखाया, इसके अलावा मैम बात करें उपलब्धियों की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, मेवात में खासकर क्राइम को कंट्रोल करने की बात करें, वो स्थिति क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। तो आते ही एक नए क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार की वारदात हो जाती है, बिफोर यू हैव पुट ऑल योर प्रिवेंशन सिस्टम्स इन प्लेस लाइक पेट्रोलिंग, प्रिवेंटिव एक्शन, तो आते ही कुछ होता है। इफ़ यू आप उसी चीज़ को बड़ी जल्दी ट्रेस कर जाते हो तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमारे साथ अभी ये तावड़ू में एक फायरिंग एंड एक्सटॉर्शन का इंसिडेंट हुआ था जो हमने विद इन 24 आवर्स ट्रेस किया, तो उसका बड़ा अच्छा एक अच्छी अचीवमेंट रही। फिर उसके बाद हमने एक आध नामी बदमाश पकड़ा है। फिर एनडीपीएस में हमारी उपलब्धियां रही हैं, हमने ऑलमोस्ट 800 किलो ड्रग्स पकड़ी हैं। फिर 16 टन कॉपर पकड़ा है। फिर जो हमने ये अभी क्या था, 3 गैंग पकड़े हैं, एक जो देश भर में ये टटलू और चीटिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। सो क्राइम में तो जहाँ डिटेक्शन है हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जोर पेट्रोलिंग पे एंड पुलिस प्रेजेंस पे ज़रूर रहता है कि नाइट डोमिनेशन अच्छी हो और डे इवनिंग आफ्टरनून पेट्रोलिंग, जब ज़्यादातर ये परसेप्शन होता है अपराधियों में कि इन टाइम्स में तो पुलिस सो रही होती है, तो उन टाइम्स में खासकर हम अलर्ट और अवेक रहते हैं। तो आई फील उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड इनफैक्ट जब मैं उपलब्धियों की बात कर रही थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गई कि मेवात में मेरी टीम बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं मेरी टीम भी है अपना इन द फील्ड ऑल्सो। जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं बड़ी मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं, इसी की वजह से हमारी अचीवमेंट्स हैं। तो लीडर अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है टीम भी अच्छी होती है, और मैडम टीम की काफ़ी बड़ाई कर रही हैं कि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखता है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैम ने भी कहा है कि बड़ी तेज़ी से एक्शन होता है, चाहे वो महिलाओं की प्रॉब्लम, बच्चों की अपराध हों बच्चों के प्रति, तो आप किस तरह से देखते हैं कि खासकर आपके ज़िले में आपकी कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर टीम वर्क है, और टीम वर्क की वजह से और अच्छी लीडरशिप की वजह से ये परफॉर्मेंस आई हुई है। वही बात हो रही है कि टीम वर्क है, टीम मिल के काम करती है। खासकर मुकेश जी, आपसे जानना चाहें, जिस तरह से बात करें एक एक्सपीरियंस मैम के साथ की बात हो या ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट की बात हो, ये बात हो ही रही है कि भाई पुलिस आपके यहाँ बड़ी तेज़ी से काम करती है, और किस तरह के मेजर्स आप लोग लेते हैं कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए?
प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो जो ये पर्टिकुलर एरिया है मेवात, यहाँ पर लोगों को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। जिस तरह की लिटरेसी है तो उनके साथ हमें एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, सोशली भी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो पुलिस की जो पॉलिसीज़ है रादर देन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, हम लोगों के साथ मेलजोल भी बढ़ा रहे हैं ताकि उनको समझ सके और वो भी एक लेवल पे आ जाएं कि वो पुलिस का साथ दें हर कदम पे आके, और हम मिलजुल के जो हमारा मोटिव है पुलिस का उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। पब्लिक की पार्टनरशिप के बगैर अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, शांति कायम नहीं की जा सकती है। ये बड़ा अच्छा जो मोटिव है या यूँ कहिए कि एक मुहिम है कि लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, उनको अपने करीब लाना। ये मैडम का ही देखने को नहीं मिला है, पूरे स्टाफ में ये संदेश है। बहुत अच्छी बात है। बने रहिए हमारे साथ अफसरनामा जारी। पुलिस लाइन में है और मैडम जायज़ा लेने आई हैं कि किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है। बाकी यहाँ पे जो हम पुलिस डीएवी स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इंस्पेक्शन करने आई हूँ। दे आर माई फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स हियर, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड एंड हार्ड वर्किंग प्रिंसिपल। एंड हम तालमेल बना के रखते हैं कि जो पुलिस डीएवी स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल डीजीपी संधू सर, it is the district SP is in a support role. हमारे सक्सेना साहब हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो और क्या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, खासकर अगर मैम के लिहाज से देखें कि भाई किस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इसको आगे बढ़ाने की बात हो, और क्या क्या आपको सुविधाएं यहाँ चाहिए? सुविधाओं के तौर पर हम बच्चों के लिए इस समय ऑडियो विजुअल 2 रूम और डेवलप करें, स्मार्ट क्लासेस, जो कि क्लासेस 3rd से लेकर और क्लास 6th और आने वाली 7th और 8th क्लासेस में इंस्टॉल की जाएंगी। इसके बाद हम लोग बिल्ड कर रहे हैं प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए। तो देखा आपने कि ये स्कूल को लेकर खासकर यहाँ सुविधाओं की बात करें, मैम भी गंभीर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आप सब घर जाइए और आपने एक काम करना है, घर पहुँच के वो क्या करोगे आप खाना खा लो, हाथ धो लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ओके। फिर आपने 3 लाइनें लिखनी है, एक पेज लो और सिर्फ 3 लाइनें लिखो, ओके, अपने मन से लिखो। अफसरनामा का सफ़र लगातार जारी है। मेवात की एसपी नाज़नीन भसीन मैम के साथ लगातार हम जान रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को हैंडल करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उनको सॉल्यूशन तक, उनको अंजाम तक भी पहुंचाती हैं। और इसके अलावा देखा कि छोटे बच्चों को किस तरह से अपने जीवन, अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करती हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। अब मैम, ये एक बड़ा जनरल सा सवाल है, आखिर आईपीएस ही क्यों? पुलिस में जाने का पहले से ही सोचा हुआ था? हाँ जी, तो क्या बस एक मन में था। मेरे फादर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर थे, तो ये तो मुझे ऑलवेज पुलिस वाज अ ड्रीम। ये है कि मेरे को ज़्यादा यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं थी, बट देन व्हेन आई मेट माय हस्बैंड इन कॉलेज, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से एक और मोटिवेशन मिला एंड बस आई रोट द एग्ज़ाम। बड़ी हैरानी की बात है, दरअसल पुलिस की नौकरी को माशाअल्लाह हम और आप अच्छे से जानते हैं कि कैसा समझते हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये मतलब ये आखिर मोटिवेशन या ये वर्दी केवल पुलिस की पहननी है, इसके पीछे वजह क्या रही? कुछ मतलब कुछ ऐसी प्रेरणा है पुलिस को लेकर? फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसे पुलिस में नहीं था, लेकिन बस हर चीज़ लफ्ज़ों में नहीं कई बार आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस मन में एक ड्रीम था, दैट्स ऑल। ये बड़ी बात है कि ड्रीम मन में था और उसे पूरा भी किया, सपनों को अपने पूरा करने की बात है। और एक बड़ा उदाहरण, बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ है लगातार। मैं एक और बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात करें, परवरिश की बात करें,
और माहौल की बात करें, ये क्या क्या माने कि ज़्यादातर जो यहाँ तक पहुँचा ने ये मुकाम हासिल किया है, किसको आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स नंबर वन, और कि भाई उन्होंने हमें कभी नहीं रोका अपने सपने लेने में, और सपने साकार करने का हर ज़रिया उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, हमेशा इनकरेज किया। और हमारे घर में कभी हम ऐसा किसी को एहसास कभी नहीं हुआ कि लड़कियां कुछ ऐसे कि ये प्रोफेशन लड़की के लिए है या नहीं है, या लड़कियों के सपनों पे किसी तरह की पाबंदी है, या शादी टाइम से ऐसे होना चाहिए, थिंग्स लाइक दिस। ये तो था कि जहाँ तक हमारे प्रोफेशनल ड्रीम्स अचीव करने वाली बात है कि भाई आई गॉट थ्रू द IPS, बट एज फार एज परस्यूइंग अ करियर इज़ कंसर्न, दैट द ओनली रीज़न आई एम एबल टू डू दैट, वो टोटली क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। क्योंकि जब मैं ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ऑफिस में और बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन हो जाते हैं, तो माई मदर हैज़ ऑलवेज मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन आर वेल टेकन केयर ऑफ, एंड शी सेज इट इज़ हर पर्सनल चॉइस दैट शी वुड लाइक टू ओवरसी आवर किड्स, and we try our best that she is comfortable and her health issues are taken care of. My grandmother, who is a very strong female figure in our house, and she has been a source of inspiration. बड़ी बात कही है कि फैमिली का एक बड़ा रोल होता है, और ख़ासकर माँ का, और चाहे महिलाओं का जिस तरह से रोल रहा, माँ का, नानी का, वो एक बड़ा अहम रोल रहा। एक और बात मैम, बात चल पड़ी है बेटी ज़ारा, ऐसी आपकी माँ से ऐसी क्या यूँ कहिए कि क्या प्रेरणा मिली, या कोई ऐसी क्या शिक्षा मिली जो आप ज़ारा को देना चाहेंगे? हमारा स्कूलिंग बहुत टर्बुलेंट रहा, कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं थी कि हम शायद एक साल भी पूरा किसी एक स्कूल में नहीं कर पाए। मेरे फादर की बहुत बदलियाँ होती थी, एंड कई बार ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं था, या हमें बहुत दूर जाना पड़ता था किसी स्कूल में, और स्कूल में भी एक अच्छी बिल्डिंग में होता था। हर बार नहीं, बट बीच बीच में ऐसे दौर रहे, एंड कई बार ऐसे होता था कि साल के बीच में ट्रांसफ़र हो गई और इमीडिएटली ज्वाइन करना है, तो एडमिशन इज़ अ प्रॉब्लम। तो हम घर पे होते थे काफ़ी टाइम, एक डेढ़ कई बार 2 महीने स्कूल मिस कर रहे हैं। तो मेरी मदर शी वॉज़ वेरी क्लियर कि आप रोज़ एक पेज अच्छे से लिखेंगे, चाहे अपने मन से कोई स्टोरी बनाओ, चाहे कोई अच्छी स्टोरी बुक से पढ़ के आप लिखो, और मैथ्स के 2-3 सम्स करोगे तो लगभग दिन के 15-20 मिनट का काम है, एंड बाकी यू आर फ्री, जितना खेलना है खेलो। एंड मुझे लगता है कि यही 1-2 छोटी चीज़ों से हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहा कि हम कोई भी सब्जेक्ट टैकल कर सकते हैं। एंड मैं आगे भी इनफैक्ट बच्चों को यही कहती हूँ कि खेलने कूदने पे नो पाबंदी, सिर्फ आप 10-15 मिनट थोड़ा बहुत अपना राइटिंग एंड स्पोकन एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज में, उसमें थोड़ी फ्लुएंसी ले आइए, 5-7 मिनट का काम है। और कई बार मैथ्स में मैंने देखा है कि बच्चे अपने आप को आगे जाके अंडर कॉन्फिडेंट कई बार फील करते हैं, तो उस स्टेज पर पहुँचो ही मत, आप दिन के बस 2-3 सम्स कर लो। तो ये बिल्कुल सेम टेक्निक मैं अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती हूँ। बड़ी अच्छी बात ये भी रही कि हमने ये भी देखा कि जो और बच्चे थे उनको भी मैम ने यही टेक्निक और यही लेसन दिया, एक बड़ा संदेश था। और ये यकीनी तौर पे एक बड़ी बात होती है कि रोज़ कोई ना कोई इस तरह की प्रैक्टिस हो जो जीवन में आ जाए, और उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। एक बात और मैम, ये जी कहना चाहती हूँ कि इस बारे में मैंने सोचा भी है कि वाई कि इतनी सिंपल टेक्निक से इसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो मेरे को याद है साइकोलॉजी की एक बार एक किताब मैं पढ़ रही थी, तो स्कूल की किताबों पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, और मेरे पेरेंट्स ने भी ज़्यादा प्रेस नहीं किया, बट दे इनकरेज्ड अस टू रीड एवरी अदर काइंड ऑफ बुक। तो मुझे याद है मैं एक किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर इंटीमेटली कनेक्टेड, और इनफैक्ट आज की भी रिसर्च इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाई है कि थिंकिंग पहले आती है कि लैंग्वेज पहले आती है। तो यदि आप अपने एक्सप्रेशन को किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट करते हैं तो उसका रिवर्स इफ़ेक्ट होता है आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट पे। तो वो दोनों चीज़ें
एक इन टैंडम साइमल्टेनियसली एक साइकिल पे चलती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम 5-7 मिनट की अपनी एक्सप्रेशन फ्लुएंसी लिखित या बोलने के तरीके पे, स्पेशली लिखित तरीके पे हम डेवलप करें तो आगे जाके हमारी थिंकिंग की, हमारी सोच भी तेज़ होती है। तो आप लोगों को भी बड़ा सीरियस सा माहौल लग रहा होगा, लेकिन गंभीर बातें हैं सारी, चाहे वो करियर से जुड़ी हों, चाहे इंस्पिरेशन से जुड़ी हों, चाहे अपने काम को लेकर हों। मैम आप बात करें, ये इतनी सारा बड़ा फटीग होता है, और ख़ासकर आपकी हॉबीज़ की बात करें, शौक़ की बात करें, अपने लिए वक्त कैसे, कहाँ और किसके लिए निकालती? पहले हॉबीज़ की बात करें, क्या अच्छा लगता है, शौक़ की बात? मेरे को आई एन्जॉय रीडिंग, कोई बड़ी अच्छी बहुत ही हार्ड हिटिंग सी किताब हो जो जिसमें कोई नई चीज़ सामने आ रही हो। ये सोशल, पॉलिटिकल, किस तरह की बुक्स? एनी फील्ड, अ हाईली रिकमेंडेड बुक, आई वुड ऑलवेज पिक इट अप। हमेशा मेरी बेड साइड टेबल पे 3-4 किताबें रहती हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय ही हो गया पढ़ना फिर पढ़ना। अच्छा, खेलने के और मूवी का शौक भी है आपने थोड़ा बहुत? मूवीज़ तो आई एम अ मूवी बफ। किस तरह की फिल्म? नहीं, एनीथिंग दैट इज कम्स हाईली रिकमेंडेड। तो वो है कि पहले थोड़ा टाइम मिल जाता था तो हॉल में देख लिया करते थे, अब नहीं मिलता तो कभी कंप्यूटर पे डाउनलोड करके या सीडी मंगा के जब भी टाइम मिले तो देख लेते हैं। तो लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी, मुझे दंगल तो बहुत अच्छी लगी। यकीनन बेहद शानदार मूवी, और हरियाणा के पृष्ठभूमि पे बनी ऐसी फिल्म, मतलब अल्टीमेट। तो बहुत ही इन्जॉय किया और इट वाज अ गुड मूवी। अच्छा मैम, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते हों, मैम के हस्बैंड हैं, वो भी IAS हैं, और शेखर विद्यार्थी जी कई ज़िलों का बड़ी मतलब प्रशासन को उन्होंने बड़ी अच्छे से संभाला है। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कई बार ये ऊपर नीचे का, अमूमन हम डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं कि जो DC और SP में कुछ तनातनी रहती है, घर में तो ऐसी स्थिति नहीं आती। नहीं, आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। आई हैव नेवर हैड कोई, जो आप तनातनी वाली बात कर रहे हो, प्रोफेशनली विद नोबडी, पर्सनली विद नोबडी, एंड आई एम वेरी लकी। My spouse and me, we've been friends and now husband wife for very long, so we have a great understanding, and professionally also whenever we have worked together, so I feel very happy to say that the minute I say the police department needs these things or we need this from you, he is very happy to immediately I mean बिल्कुल cooperation से काम चलता है। We speak in one voice and we run the house also together, and so I mean all I can say is that God has been kind. मैम, हम असल क्या होते हैं, जो बच्चे और जो यूथ हैं IPS UPSC की जो तैयारी करते हैं, एक टिप्स भी मांगते हैं उनके लिए कि हाँ क्या फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को, जब खासकर IPS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से आपको बता सकती हूँ कि आई थिंक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिमिटेड वैल्यू है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट कल ही मेरी फ्रेंड्स के बच्चे, 2-3 बच्चे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं UPSC का, वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया कि जो सिलेबस है आप उसको ध्यान से एक तो स्टडी करें और देखें कि कौन से सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले पकड़िए। दिन के 4-5 घंटे ही आप पढ़ाई कीजिए, उससे ज़्यादा डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं और योर अटेंशन स्पैन एवरीथिंग स्टार्ट सफरिंग आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्यों एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। अगर एक वाकई में आपकी एक पब्लिक सर्विस की भावना है, देन आई फील दैट गॉड इज़ लुकिंग आउट, और आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप टॉप करें एग्ज़ाम में। एंड उसके साथ साथ जो टेक्निक है, वो जो व्हाट वर्कड फॉर मी वाज कि मैं रोज़ 10 ईयर पेपर्स में से 1-2 क्वेश्चंस उठा के शाम में ज़रूर प्रैक्टिस करती थी। लगभग 10-15 मिनट का काम है, और दिन के 4-5 घंटे पढ़ाई करती थी। रेस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू play badminton, go running, enjoy with my family. So and I didn't take any coaching, and कई बार कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो वन कैन लुक एट अगर लगता है कि खुद की तैयारी में शायद मटेरियल इतना सफिशिएंट नहीं है, बट दैट्स अबाउट इट। आई फील दैट इट्स दैट एक
हवा बनाया हुआ है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, या एक ही सम पीपल विद सम स्पेशल एबिलिटीज़ कैन क्लियर इट. इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल. And I had a very simple schooling, and I did not study 18 hours a day for the exam, and I did not take coaching. But yes, I went about it in a systematic way, and मेरे को एक दो बड़े अच्छे लोगों ने गाइड कर दिया कि आप ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसी में आई थिंक मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए. लाइक आई सेड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. And I would say that to all students who are preparing, that if this is what you want to do, then make up your mind, study 3-4 hours, practice the 10-year papers, and remember God, and you will do it. क्या बात है. तो ये बड़ा मतलब एक सटीक सा फंडा आप लोगों को दे दिया है मैम ने कि एग्ज़ाम भले ही जितना हवा है, जितना बड़ा कहा जाता है, ऐसी स्थिति नहीं है. जब आपने तय कर लिया तो आप हासिल कर लेंगे. और एक बड़ा अच्छा शेर है कि अगर दीदार की तलब हो तो नज़रें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब सरकता ज़रूर है. और अफसरनामा में ज़्यादातर हमारे अफसर यही बताते हैं कि एक बार लगन और मेहनत है उसको जारी रखिए. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत मज़ा आया. थैंक यू. आपने फॉर मी ऑल्सो एक बहुत अच्छा मीडियम है ये अपनी बात रखने का, एंड गर्ल्स लव टू टॉक, सो आई एंजॉय टॉकिंग. अच्छी बातें मिलेंगी इधर से आपसे करने को, ये हमें भी अंदाज़ा नहीं था शुरू में. मैं पुलिस वाले से मिल रहे हैं आप वैसे ही सोच समझ के मिलना पड़ता है. बहुत मज़ा आया मैम. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.